एग्जाम के जितने भी दिन बचे हैं 7 दिन 5 दिन या 2 दिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके एग्जाम्स को रह गए हैं 7 days, then this is a perfect video for all of you. How to pass exams without studying. क्या हुआ? सेम सिचुएशन में हो? जब एग्जाम में 60 डेज बचते थे, मेरा भी यही हाल रहता था। इतना सारा सिलेबस, इतना कम टाइम, खत्म कैसे होगा? और ये सोचते सोचते जो टाइम होता था उसमें से 2 दिन और कम हो जाते थे। पर तुम टेंशन मत लो, because I am going to share 7 tips which I learned from my failures and which really helped me to cover my syllabus. And हाँ, एंड ऑफ द वीडियो तक जरूर रुकना, एक बोनस टिप देने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग मुझे एक चीज बताओ, देयर इज अ जार, वी हैव टू पुट सॉइल एंड रॉक्स इन इट। पहले क्या भरोगे, सॉइल कि रॉक्स? ऑब्वियसली रॉक्स, क्योंकि पहले सॉइल भर देंगे तो रॉक्स के लिए जगह आधी ही बचेगी। एंड हियर इज योर फर्स्ट स्टेप, rocks are the important bulky chapters and soil are the least important chapters. So the tip number first is set a priority list on the basis of chapters that are important या फिर chapters जो बल्कि काफी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल पीजीबीपी ऑफ टैक्सेशन। उससे क्या होगा, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर होते जाएंगे या फिर जो बल्कि चैप्टर्स है वो कवर होते जाएंगे, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है माइंड में कि हाँ यार 20% कवर हो गया है, चलो आई एम इन अ गुड पोजिशन, कुछ तो हो रहा है। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से मिलेंगे? यू कैन गो थ्रू प्रीवियस पेपर्स या फिर मैं यूज करती थी द इजीएस्ट वे, यूट्यूब वीडियोस, प्लेंटी ऑफ एबीसी एनालिसिस या फिर टीचर्स के गाइडेंस है। नाउ द सेकेंड वन इज माय फेवरेट, जो मैंने पूरी सीए जर्नी में किया है, इज नोइंग द क्वांटम बिफोर कवरिंग इट। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जो भी मेरे चैप्टर थ्योरी या न्यूमेरिकल जो भी होते थे, मैं उसके इंडेक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ पेजेस लिख लेती थी। इससे मुझे 2 हेल्प मिलती थी। फर्स्ट, मुझे प्लानिंग में बहुत हेल्प मिलती थी कि फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर में अगर 60 क्वेश्चंस है और किसी में 20 क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली मुझे 60 में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड द सेकेंड इज, मैं जब भी कोई चैप्टर उठाती थी 20 या 30 क्वेश्चंस करने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी और वो चैप्टर मुझसे खत्म नहीं होता था। तो फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर में 40 क्वेश्चंस हैं एंड मेरे सामने लिखा हुआ है कि 40 क्वेश्चंस हैं, मैंने 25 कर लिए हैं, दिमाग में ये चलता था सिर्फ 15 क्वेश्चन बाकी है, कर लो और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने मेरे पूरे के पूरे इंडेक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ पेजेस लिखे हुए थे। थर्ड वन इज द इजीएस्ट शॉर्टकट जो मैं यूज करती थी जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाते थे, is covering the least important topics using YouTube videos। जितने भी least important chapters होते थे या फिर छोटे छोटे chapters होते थे, उनके लिए मैं YouTube videos रेफर करती थी, क्योंकि वो हार्डली 30 या 40 मिनट्स की होती थी, जो 1.5x या 1.75x में आई गेस 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती थी। तो मैं पहले वीडियो रेफर करती थी, उसके बाद फटाफट वो चैप्टर पलटती थी एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोटिंग है मेरी उस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं वही उसी टॉपिक के बगल में लिखती जाती थी। तो उससे रिवीजन के टाइम पे भी मुझे याद आ जाता था मैंने क्या पढ़ा था एंड वो टॉपिक आधे दिन की जगह 1 घंटे या 1.5 घंटे में ही खत्म हो जाता था मेरा। फोर्थ टिप में आने से पहले मुझे एक बात बताओ, स्कूल डेज याद है? असाइनमेंट मिलते थे 1 हफ्ते पहले, 6 दिन तो मजे में निकाल देते थे एंड 6th डे की रात को याद आता था कि असाइनमेंट कंप्लीट करना है, पूरी रात जाके असाइनमेंट कंप्लीट करके ऑन टाइम सबमिट करके आते थे। भाई मैंने तो बहुत किया है ऐसा। एंड व्हाट इफ मैं बोलूं उसको हम प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हैं? यस, सो द टिप नंबर 4th इज सेट आवर डेडलाइन, अ रियलिस्टिक डेडलाइन। अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट करने से कुछ अचीव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन आता है। व्हाई डेडलाइन? व्हेनेवर वी आर इन अ डू और डाई सिचुएशन, हम कैसे वो काम को फटाफट ऑन टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाइंग द सेम इन स्टडीज, सेट अ रियलिस्टिक डेडलाइन। इफ वो फियर ऑफ लूजिंग नहीं आ रहा है, मुझे किसी फैकल्टी ने सजेस्ट किया था, पोस्ट योर टारगेट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड अपने आप एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आ जाता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में पोस्ट करने में लग रहा है कि ये स्टुपिडिटी है, you may comment your deadline in this video and I will take a follow up on it। अब एक डेडलाइन सेट किया है तो टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। सो प्रिपेयर अ डिटेल्ड टाइम टेबल, यूज एन एक्सेल शीट, डेट लिखो, डे लिखो, टॉपिक्स लिखो, मेक अ डिटेल्ड वन। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, उसमें से 8 घंटे भी सोने के बाद 16 घंटे बचते हैं।
4 घंटे टाइम पास के लिए एंड रूटीन वर्क के लिए निकाल दो, स्टिल यू विल बी हैविंग 12 आवर्स। 12 घंटे की पढ़ाई हो सकती है, 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है। यस, बट टाइम कम है, इस चक्कर में अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने का कोई सेंस नहीं होने वाला है। सो मेक अ रियलिस्टिक डिटेल्ड टाइम टेबल। इफ यू वांट टू नो मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाती थी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो ऑन इट। अब 5 टिप्स तो दे रही है, भाई ये अचीव कैसे होगी? मुझ जैसे इंसान के लिए तो बहुत बड़ा टारगेट होता था। 2 दिन करती थी, फिर ऐसा लगता था अब तो नहीं होना है कुछ, और फिर बंद कर देती थी। फिर उसके बाद यही टेंशन हो जाता था, भाई करूं कैसे? देन आई फाउंड अ सॉल्यूशन एंड दैट वाज आई चैलेंज्ड माई सेल्फ फॉर 10 days। एंड उस चैलेंज से क्या हुआ था, मेरे दिमाग में ना एक एक्साइटमेंट और एक मोटिवेशन आ गया था कि नहीं 10 दिन तो मैं कर ही सकती हूँ अपने लिए कुछ। एंड उस 10 दिन में मैंने जो भी चीजें प्लान की है, जैसे प्लान की है, मुझे वो करना है। एंड दैट क्रिएटेड अ हैबिट इन मी। एंड उस 10 दिन के बाद उस हैबिट को कंटिन्यू करने में मुझे इतने एफर्ट्स नहीं लग रहे थे जो शायद मुझे डे 1 या डे 2 में लग रहे थे। सो चैलेंज योर सेल्फ फॉर 10 days। एंड यार 10 दिन तो अपने लिए सच में कर सकते हो ना, क्योंकि अगर 10 दिन में खुद के लिए नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मतलब। एंड यस, इफ यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज, डू कमेंट चैलेंज एंड द स्टार्ट डेट ऑफ योर चैलेंज। स्टार्ट डेट इज मैंडेटरी। एंड द लास्ट बट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, भाई इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ कैसे पढ़ोगे? एक एक घंटा, दो दो घंटा, आधा आधा दिन अगर रील स्क्रॉल करने में निकालोगे या फिर पढ़ाई का कंटेंट देखते देखते कहीं और निकल जाओगे, तब कैसे पढ़ाई होगी? बेस्ट वे इज पढ़ाई करते टाइम मोबाइल दूसरे कमरे में रहेगा। वेरी क्लियर, कोई कॉल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस नहीं हो रहा है, मोबाइल दूसरे कमरे में रहेगा, दैट्स इट। बहुत टेंशन है कोई तुम्हारा पर्सनल मैसेज ना पढ़ ले कि पता चला घर में पिटाई हो जाए, तो कबर्ड में मोबाइल रख दो, पर आसपास मोबाइल नहीं रहेगा। नाउ एज आई सेड, इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप। मैं क्या करती थी, मोबाइल तो दूसरे रूम में रहता था, लैपटॉप में मैंने अपने हर 30 मिनट में एक अलार्म लगा के रखा था। उससे क्या होता था कि मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि जब तक मेरा अलार्म नहीं बजेगा तब तक मुझे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। तो मेरी एक कंसिस्टेंसी आ जाती थी पढ़ाई में एंड मेरी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती थी। एंड सेकेंड थिंग इज, मैं यूट्यूब में जब स्क्रॉल करते करते कहीं और निकल जाती थी, तब 30 मिनट बाद मेरा अलार्म बज जाता था और मुझे याद आता था, भाई कहीं और निकल गए हो, वापस आओ, पढ़ाई करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और हेल्प चाहिए हो, कुछ भी हो, डू टेल मी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर एक भी टिप काम की लगी हो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हो सकता है कोई टिप उनके भी काम आ जाए या फिर एक मोटिवेशन उन्हें थोड़ा सा मिल जाए। And I will be back with some more videos. Stay tuned.